हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशंस का अर्थ जो होता है मेरे डियर स्टूडेंट, प्री का मतलब होता है के पहले या के पूर्व, यानी पोजिशंस का अर्थ होता है स्थान, जगह। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ वर्ड्स जो लिखा हुआ है इन, ऑन, अंडर, नियर, फार, अबव, बिटवीन, बिहाइंड, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, इन सभी वर्ड्स का यूज जो हम करते हैं प्रीपोजिशंस को, जो प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, जो पहले मैं बताया आपको कि प्री का मतलब पहले और पोजिशन का अर्थ होता है, मीनिंग होता है उसका स्थान। तो किस जगह पे हम इन यूज करेंगे? ऑन, अंडर, नियर, फार, अबव, बिटवीन, बिहाइंड, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, इन सभी को यूज हम बारी बारी से करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, क्योंकि जब भी मैं आपको ये अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन आप इसको पा सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रीपोजिशंस क्या है। प्रीपोजिशन का यूज हम देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि इन का यूज डियर स्टूडेंट हम वैसे स्थान के लिए करेंगे जिस स्थान पे जो इन का अर्थ होता है में, इन का अर्थ होता है में, यानी मैं बोलूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं कमरे में हूं, तो हम उसकी हिंदी बोलेंगे कि मैं कमरे में हूं, और इंग्लिश से उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जब इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई एम इन द रूम। यानी इन का यूज हम कहाँ करेंगे? जब कोई चीज अस्थिर हो, यानी स्थिर हो, मोशनलेस हो, तो हम उसको इन यूज करेंगे। मान लो कि बॉक्स है, ये आपका मान लो कि बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या बॉल है, इसके अंदर बॉल है, तो हम इसको कहेंगे द बॉल इन द बॉक्स। किसमें बॉल है? बॉक्स के अंदर। और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, और जैसे देख लीजिए कि ये आपका कोई बक्सा मान लो, ये आपका बक्सा है और इस बक्से में कुछ आपका सामान है, ठीक है, इस बक्से में कुछ सामान है, बॉक्स में कुछ सामान है। मान लेते हैं मार्कर में उसको रख दिए, ठीक है, ये आपका मार्कर है, हमने इसमें रख दिया, तो इसको बोलेंगे द मार्कर इज इन द बॉक्स, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मैं आपको और भी वर्ड्स का यूज कराता हूं। इन यानी में, इन यानी में। पहले मैं बिल्कुल सिंपल से मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप बिगिनर हो, यदि इंग्लिश आप बिगिनर यानी आप शुरू से सीखना चाहते हैं प्रीपोजिशन, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रहा है, जो आप इससे सीखो और सीखने के बाद इसको आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैं बताता हूँ इन यानी में। जैसे मैं कमरे में हूं, तो मैं आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। नेक्स्ट क्या है? और हम क्या बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली में हूं। किसी भी एक स्थान में अगर आप स्थिर से आप कंटिन्यू रहते आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें भी हम इन यूज करेंगे। जैसे मैं कोलकाता में हूं, मैं दिल्ली में हूं, तो मैं इसको लिखेंगे मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। यानी इसमें भी मैं आ रहा है और इसमें भी मैं आ रहा है, ठीक है। और देखिए
मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो उसको लिखेंगे आई, चाहे आई की जगह लिख लो वी वर्क इन द फैक्ट्री, वी वर्क इन द फैक्ट्री, हम फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। जैसे आप फिर देख लो, यानी इन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है। पहले बताया गया था प्री का मतलब पहले, पोजीशन इन स्थान, यानी रूम है तो रूम का एक ऐसा स्थान है उसको इंडिकेट करता है कि रूम में उसका क्या कंडीशन है, क्या स्थान है, दिल्ली है ना, फैक्ट्री। अगला देखिए ऑन, सॉरी ऑन का यूज करेंगे कोई भी थिंग्स, आपके कोई भी थिंग्स किसी के ऊपर समीप हो और उससे सटा हुआ हो, उससे नजदीक में हो और उस जो एक दूसरे से स्पर्श करता हो यानी टच करता हो, तो उसको हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डस्टर है, राइट, ये डस्टर है, मैं डस्टर पर मैं क्या रख दिया, मार्कर, तो इसको हम बोलेंगे द मार्कर इज ऑन द डस्टर, राइट। मैं किस पे हूं, मैं पृथ्वी पर हूं। आई एम ऑन द अर्थ, क्या बोलेंगे, आई एम ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर कुर्सी पे बैठा हो रहा था तो क्या बोलता है, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, आई हैव सेट ऑन द चेयर, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ये स्टूडेंट इसको आप ध्यान से सुने और ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं ऑन के यूज बताता हूं। आई, चलिए सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ही सिट्स ऑन द चेयर, यानी जो चेयर का जो पोजीशन है वो ऑन है, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, दे सिट ऑन द टेबल, यानी मैं कहाँ बैठता हूं, टेबल पर, ठीक है। तो ये है आपका ऑन का यूज, यानी किसी ऊपर जिसके चीज हो उसको हम ऑन यूज करेंगे, जो इससे टच करता हो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि आप छत पर खेल रहे हो, आप छत पर खेल रहे हो, तो चलिए मैं आपको यही बनाता हूं कि आप छत पर खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग ऑन द रूफ, यानी जो आपका छत है और आपका छत और आप उससे क्या है, एक दूसरे से टच कर रहे हैं, दूसरे से आप स्पर्श कर रहे हैं, तो ये आप क्या यूज कर रहे हैं, करेंगे ऑन। यू आर प्लेइंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्या है, अंडर, अंडर को यूज करेंगे हम जब किसी थिंग्स किसी के नीचे हो, तो उसको हम अंडर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसको बोलता हूँ, ये इसके नीचे है, ये डस्टर किसके ऊपर है, इसके ऊपर, और नीचे क्या है, मार्कर है, तो मैं बोलूंगा द मार्कर इज अंडर द डस्टर, ठीक है। किसी के नीचे हो तो उसको हम बोलेंगे अंडर। हम सब किसके नीचे रहते हैं, छत के नीचे रहते हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे आई लिव अंडर द रूफ, या अंडर द रूम, कमरे के अंदर रहते हैं, ठीक है। या ऐसे देखो आप, अंडर, द बुक इज अंडर द, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, द बुक इज अंडर द
अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। अब देखिए और हम क्या बोल सकते हैं कि मार्कर या बेंच के नीचे, बेंच के नीचे बिल्लियां हैं, बेंच के नीचे बिल्लियां हैं। द कैट आर अंडर द बेंच, है ना। और आप देख लीजिए अगला क्या है, नियर। नियर का यूज करेंगे हम कोई भी आपके नजदीक में हो, ठीक है। अगर ये इसके नजदीक में है, ऐसे समझ एग्जांपल कि इसके नजदीक में मार्कर है डस्टर के, या डस्टर के नजदीक में मार्कर, या मार्कर के नजदीक में कौन है, डस्टर। यानी उसके जब नजदीक का बात करेंगे हम तो नियर का यूज करेंगे। जैसे आपके घर के नजदीक में कोई ना कोई चीज रहता है, जैसे मेरे नजदीक में रोहन का घर है ना। आप मेरे नजदीक में रहते हो, है ना, रहते हो, तो हम उसके लिए नियर यूज करेंगे। नियर यानी पास यूज करेंगे। चलिए मैं इसको मैं इरेज कर देता हूं और समझते जाइए आप नियर का। जैसे यू लिव नियर माई हाउस, यू लिव नियर माई हाउस, तुम मेरे घर के नजदीक में रहते हो, ठीक है। अगला और भी देखिए, और भी कि आपका तुम मेरे घर के, या तुम मेरे, कुछ बोल सकते हैं कि मेरा घर आपके घर से नजदीक है, मेरा घर आपके घर से नजदीक है, तो लिखेंगे माय हाउस इज नियर योर होम, माय हाउस इज नियर योर होम। डियर स्टूडेंट, अब मैं बताने जा रहा हूं फार का यूज। फार यानी यूज करते हैं हम दूर के लिए, है ना। आप दूर में रहते हो या आप मेरे से दूर रहते हो, ठीक है। आप मेरे से दूर रहते हो तो हम यूज करेंगे यू लिव far from me, आप मेरे से दूर रहते हो, है ना। और देखिए एग्जाम्पल क्या है, सी वर्क्स इन factory, she works in a factory far from my house, she works in factory far from my house, वो मेरे घर से दूर फैक्ट्री में काम करते हैं। अगला क्या है, एबव का यूज करेंगे हम जब आपकी पोजीशन जब आपसे हाई हो, आपसे ऊंचा हो, तो हम उसको एबव यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिस कमरे में मैं हूँ, जिस रूम में हूँ, इसके ऊपर क्या है, छत है ना, और इसके ऊपर क्या है, आसमान है ना। और ऐसे प्रकार को हम एबव यूज करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, इसको बोलेंगे एबव, किसके ऊपर है, उस चीज को हम लिखेंगे, उस चीज को हम जानेंगे वो किसके ऊपर है। तो मैं बोलूंगा मेरे सिर के ऊपर, है ना, मेरे सिर के ऊपर छतरी है ना, मेरे सिर के ऊपर छतरी है, तो लिखेंगे
द umbrella is above my head. The umbrella is above my head. छाता कहाँ है, छतरी कहाँ है, मेरे सिर के ऊपर है। जब आपसे कुछ भी थिंग्स आपसे ऊंचा हो, है ना, और आप उससे नजदीक में नहीं हो, उससे आपका टच नहीं कर रहा हो, तो हम above का यूज करेंगे। मेरे ऊपर क्या है, आसमान। क्या है, आसमान है मेरे ऊपर, ठीक है। तो बोलेंगे द स्काई इज above my head. The sky is above my head. मेरे सिर से ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आप इसको बार बार ध्यान से क्या कीजिए प्लीज, ताकि मैं आपको और वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं। और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको और आगे बताता हूं बिटवीन। अब बिटवीन के यूज हम करते हैं के बीच के लिए। के बीच के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं इस टाइप से। मेरे हाथ में क्या है, एक डस्टर है, एक मार्कर है और एक पेन है। तो इसके बीच में क्या है, ओ सॉरी गिर गया। इसके बीच में क्या है, मार्कर। किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में मार्कर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, बिटवीन यूज करेंगे। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, इसी के बारे में लिख देता हूं। जो बीच में लिखेंगे द मार्कर इज बिटवीन। किसके बीच में है, द मार्कर इज बिटवीन डस्टर एंड पेन, है ना। अब जैसे आप लोग किसी के बीच में बैठते हैं, जैसे पलक, आर्या और मोहित, इन दोनों के बीच में कौन है, आर्या। तो आर्या को लिखेंगे, आर्या किसे, पलक और मोहित के बीच में है। तो लिखेंगे यहां पर देखो स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, आर्या बैठा हुआ है, आर्या इज सिटिंग बिटवीन पलक एंड मोहित। मैं आशा करता हूं कि आपको बिटवीन के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो मैं डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा रहा होगा आप सभी के लिए। एक बार मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हो तो कृपया प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करें उनके बीच में, और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए मैं आप नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।